हाँ जाएगा। चलो बताओ कहाँ तक? कल डीपीपी तो नहीं गया था, गया था, आया था। ठीक, नंबर 4 कि 8 गया था। 7 तो कल हो गया था, तुमने कल नहीं आया होगा। 8 होगा। चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्या होता है, ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिए हो, व्हिच वन इज करेक्ट, सही को खोजना है। इसका मतलब 4 गलत होगा, 3 गलत होगा, 1 सही होगा। देखो बॉन्ड एंगल ऑफ H2O स्मॉलर देन H2S, गलत है, कल ही पढ़े थे शायद हम लोग बॉन्ड एंगल। इसका बॉन्ड एंगल ऑफ H2S लार्जर देन, ये भी गलत है। बॉन्ड एंगल ऑफ बोथ आर इक्वल, ये भी गलत है, तो नन हो जाएगा। करेक्ट इसमें नन ही है, इसका सही जो है वो नन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर इन N2 इज, गौर करना, 1 की 3, N2 गौर करना, N2 मीन्स N का कितना है इलेक्ट्रॉन, 5, और दूसरा N का भी कितना होगा, 5। तो यहाँ 1 2 3 बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, है ना। तो यहाँ C ऑप्शन। चलो गलती हो गया, कोई बात नहीं, आगे नहीं होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर इन SCHO इज, बताओ, H है, C है, डबल बॉन्ड O है, H। तो इसमें कहता है क्या, बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है ना। देखो यहाँ 1 बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ 1, यहाँ 2, तो टोटल हो गया 1 + 1 + 2, कितना भाग में बटा है, 1 2 3 भाग में, बाई 3, तो क्या हो गया 1.33 है। ऑप्शन है C ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लोन पेयर डिसाइड्स, क्या, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी। हाँ, बॉन्ड एंगल, लोन पेयर से बॉन्ड एंगल डिसाइड होता है। तो यानी चौथा का क्या हो गया, C। 5वां, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बाइड, कितना होगा, sp3 होगा। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला देखो, कैल्शियम कल बताए थे C2, तो कैल्शियम के साथ C, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें कार्बन का क्या, 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 2 ही सिग्मा हुआ ना, 2 तो पाई है, 2 सिग्मा में नहीं होता sp, क्या होता है, sp ऑप्शन है, A ऑप्शन। चलो अब चेक कर लो, 5 में 3 सही हुआ कि 2 सही हुआ, कितना सही किए बोलो, 5 में कितना सही कर पाए, 4 सही हो गया, 3 सही हुआ। चलो बताओ, अब टॉपिक बता दो। कल कहाँ तक थे हम लोग, क्या था, बॉन्ड एनर्जी हो गया था। चलो ठीक है, चलो अब डीपीपी हो गया। अब देखो बॉन्ड एनर्जी के बाद देखो तुम लोग के बुक में दिया होगा, बॉन्ड क्या बोलो, रेजोनेंस, बॉन्ड रेजोनेंस। ये देखो बॉन्ड पैरामीटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रेजोनेंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है।
ध्यान देना, सारे सेक्शन में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। बॉन्ड रेजोनेंस, देखो नाम से क्लियर है। रेजोनेंस मीन्स क्या होता है? रेजो एक वर्ड है, रेजो मीन्स होता है एक से ज़्यादा। क्या होता है? एक से ज़्यादा को रेजो कहते हैं। और एंस मीन्स क्या होता है? एंस, देखो ना, रेजो के साथ एंस जुड़ा हुआ है ना। एंस मीन्स होता है स्ट्रक्चर। लैटिन वर्ड एंस मीन्स क्या हो गया? स्ट्रक्चर, यानी एक से ज़्यादा क्या बता दो? स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो हम कोई चीज़, सपोज करो हम लोग बेंजीन तो कई बार पढ़े हैं, आगे भी पढ़ना है। बेंजीन, कोई बेंजीन ऐसे बनाता है और कोई बेंजीन को ऐसे बनाता है, तो किसका बेंजीन सही है? दोनों का सही है। यानी तुम देखने में तुमको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 करते हैं, 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ जो करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड है। तो देखो पाई बॉन्ड का संख्या अभी भी कितना है? 1 2 3 1 2 3, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जगह क्या हो गया है? चेंज हो गया। तो जगह चेंज हो गया, ये स्ट्रक्चर अलग हुआ, ये स्ट्रक्चर अलग हुआ। एक मॉलिक्यूल का 2 स्ट्रक्चर हुआ ना। इसमें हुआ क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये उठ के यहाँ चला गया होगा, तो ये उठ के यहाँ आया होगा, ये उठ के यहाँ गया। नहीं समझ पा रहे हो? गया होगा ना, तभी ना स्ट्रक्चर बना होगा, तभी रेजोनेंस हुआ होगा ना। तो स्ट्रक्चर का क्या हो गया बताओ? शिफ्टिंग हुआ होगा। इस स्ट्रक्चर के शिफ्टिंग से जो बॉन्ड बना, दैट इज कॉल्ड क्या? बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस हुआ। और इसका हमेशा हम एरो, ये एरो दिखाते, ये एरो, इसको कहते हैं कैनोनिकल एरो। कैनन जानते हो? कैनन नहीं जानते? भाला, भाला जानते हो ना? तो भाला में दोनों इंड से बना रहता है, नोकी दोनों इंड से बना हुआ है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा कैनन। तो नाम हुआ कैनोनिकल एरो। क्या नाम हो गया? ये हो गया कैनोनिकल एरो। तो इसी पॉइंट से इसका डेफिनेशन तैयार हो गया। क्या डेफिनेशन तैयार हो गया? कि वैसा, बताओ ना, वैसा पैरामीटर, पैरामीटर पर बॉन्ड पैरामीटर ना, जिसमें एक मॉलिक्यूल को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा। क्या करने पर? सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बगल वाला पोजीशन के पर शिफ्ट करने पर, शिफ्ट किए बगल पोजीशन पर, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, दैट इज कॉल्ड क्या? बताओ ना, बॉन्ड रेजोनेंस। डिफाइन करो। पहला पॉइंट डेफिनेशन दो। द बॉन्ड पैरामीटर which explain the more than one structure of one covalent compound by shifting, बताओ कौन बॉन्ड? by shifting pi bond. Such parameter is known as bond parameter. बॉन्ड पैरामीटर ने बॉन्ड रेजोनेंस, बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, पहले इसका फिगर बना लो ऐसे।
हो गया होगा। चलो अब इसका फैक्ट्स में देखो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, बहुत सारा स्ट्रक्चर होगा बेंजीन का, है ना। नंबर 2 में इसका हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कल भी पढ़ाए थे, फैक्ट्स होता है। फैक्ट्स में देखो पहला चीज़ तुमको दिमाग में चला गया होगा, कौन एरो होता है, इसका नाम कैनोनिकल एरो। इट इज शोन बाय, बताओ, कैनोनिकल एरो। कैनोनिकल एरो समझ गए। इसका मीनिंग अगर कोई पूछेगा दूसरा भाषा बताइए तो इसको कहोगे डबल हेडेड एरो। दोनों तरफ हेड है ना, डबल हेड, दो दिमाग वाला नहीं, दो डबल हेडेड एरो को हम लोग क्या कहते हैं, कैनोनिकल एरो। नंबर बी में बताओ, इसमें मॉलिक्यूल में अगर तुमको पूछ दिया जाए कि इसका रेजोनेंस होगा कि इसका रेजोनेंस नहीं होगा, बोलोगे होगा। लेकिन अगर हम इसका रेजोनेंस पूछ दो, इसका रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड तो हटा दिए, सिग्मा बॉन्ड बच गया, इसका कोई रेजोनेंस नहीं होगा। पाई बॉन्ड कम से कम एक भी होना चाहिए। पाई बॉन्ड नहीं हो तो तुम लोग जानते हो ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देते, इसको क्या कहते हैं, लॉन पेयर। क्या कहते हैं, लॉन पेयर। पाई बॉन्ड नहीं हो तो क्या हो, बोलो, लॉन पेयर। पाई बॉन्ड हो या लॉन पेयर हो तभी ये रेजोनेंस होगा। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हो गया, इट ऑलवेज, बताओ ना, रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड, आइदर क्या बोलो, पाई बॉन्ड, और बोलो कौन चीज़, नहीं पाई बॉन्ड हो तो क्या पढ़ेंगे, लॉन पेयर। ठीक है। तीसरा चीज़, इससे बताओ एक मॉलिक्यूल का दो स्ट्रक्चर बन जाएगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा कि रिएक्टिव होगा। एक आदमी का 2-3 रूप हो जाएगा, माने एक तुम्हारे चेहरा का 4 आदमी घूम रहा है, स्टेबल कि रिएक्टिव, स्टेबल। तुम एक ओरिजिनल हो, अब बाकी सब तुम्हारा फोटो कॉपी सब घूम रहा है, तो तुम्हारे पकड़ाने का संभावना कम। कम कैसे, तुम बहुत कम हो गया ना। तुम्हारा 5 गो रूप है, तुमको अगर मान लो कोई पकड़ने आया तो 1/5 पकड़ाओगे, और जो एक ही आदमी तो जाके उसको पकड़ लेगा ना। रेजोनेंस बने का फोटो कॉपी क्यों कराते, जीरोक्स क्यों करवाते हो, जीरोक्स करवाते हो ना डॉक्यूमेंट का, क्या ओरिजिनल हरा जाए, बचा रहे। तो बचा रहे थे माने क्या, स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फोटो कॉपी का वही काम है। तो गौर करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहता है, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड आइदर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा आदित्य उतना उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो लिखो तीसरा में, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी, बताओ ना, मोर विल बी क्या होगा, बोलो, स्टेबिलिटी, एंड वाइस वर्सा। स्टेबिलिटी एंड क्या बता दो, वाइस वर्सा। ABC हो गया। हो गया है ना। जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी बन जाएगा, स्टेबल होगा। पूछे रेजोनेंस क्या करता है, बदमाशी बढ़ाता है कि अस्थिरता बढ़ाता है, अस्थिरता बढ़ाता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है। रेजोनेंस है, इसका मतलब इस पर एक वरदान है, नहीं होता है किसी आदमी पर वरदान आ गया, जैसे तुम लोग को माँ सरस्वती का आशीर्वाद होगा, तुरंत एकदम अच्छा नंबर लाओ, खूब पढ़ने में मन लगेगा, नहीं होगा। तो इससे सब वरदान होता है। तो वरदान, रेजोनेंस एक केमिस्ट्री में क्या है, वरदान है, जिससे मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। चलो ये तो हाँ, एक चीज़ और बताना, स्टेबिलिटी में क्या होगा, रेजोनेंस में किधर क्या होता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो खींचता है। जैसे तुम लोग को पूछा जाए कि अभी बनाए, अभी हम लोग DPP में पढ़े हैं, देखो ये क्वेश्चन पढ़े DPP में, हाँ या ना,
अभी पढ़े हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, गौर करो, यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, यस हो सकता है, यस देखो डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है, कार्बन कमज़ोर है, तो पाई बॉन्ड को क्या करेगा, खींचेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका एरो कर देंगे, इसका स्ट्रक्चर बनेंगे HCH, बताओ सिंगल बॉन्ड O पर क्या माइनस, तो खींच लिया, और इस पर क्या कर दिया बताओ प्लस। तो ये स्ट्रक्चर इसका कोई ये लिखता है और कोई ये लिख देगा, तो क्या किसका सही है, तो दोनों का सही। लेकिन अगर इसमें हम ये बॉन्ड नहीं दिए हुए हैं, तब जो इसे खींच देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड होना चाहिए ना। तो रेजोनेंस में पूछता है कि पाई बॉन्ड किधर जाता है, ज़्यादा पावरफुल की तरफ कि कम पावरफुल की तरफ, ज़्यादा पावरफुल। तो डी पॉइंट पे लिख लो, डी में कि पाई बॉन्ड और लॉन पेयर मूव टुवार्ड्स more electronegative atoms, towards more electronegative atoms. हो गया। इसका एक फिगर बना दो, उसी का एग्जाम्पल में एक फिगर बना दो। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर दिमाग रेजोनेंस का बात हो गया है ना। अब एक चीज़ रेजोनेंस में, एक चीज़ याद दिमाग में सेट करना कि रेजोनेंस एनर्जी को क्या करता, कम की ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा तो बदमाशी ज़्यादा कि कम, ज़्यादा बदमाशी तो क्या होगा, उल्टा होगा कि कम करता। तुम कितनों बदमाश हो, तुमको काम में लगा दिया जाए, इधर से उधर घूमते रहो, तो हमारी एनर्जी घटेगा ना। जब ये एनर्जी घटेगा तो उसका राहुल, उसका स्टेबिलिटी वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाए। एनर्जी का उल्टा स्टेबिलिटी, एनर्जी घटेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, भाइस वर्सा। ये बॉन्ड रेजोनेंस में पूछेगा किसी का स्ट्रक्चर बना के, बस तो देखोगे पूछेगा कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड में बताओ रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड है, बोलो हाँ सर हो सकता है। नहीं होता है, बोलो ना है ना। अगर मुझे मीथेन पढ़े हो, मीथेन में रेजोनेंस होगा कि रेजोनेंस नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड कहाँ से होगा, ऊपर वाला में तो होगा, नीचे वाला में नहीं। पहले पता लगेगा, क्वेश्चन आएगा किस में रेजोनेंस पॉसिबल है। देखना रे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड है तो पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद एक और देखो लिखा होगा डाइपोल मोमेंट, है ना, लिखो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, हाँ डाइपोल मोमेंट। चलो अब इसमें देखे हो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट में क्या क्या होना चाहिए। देखो नाम से क्लियर है, डाई मैंने क्या होता है बताओ, दो। अब पोल में जानते हो ध्रुव, तो इसका मतलब दो ध्रुव, ध्रुव समझते हो ना, पोलरिटी, पोल। जैसे हम लोग का भी साउथ और नॉर्थ पोल है, वो अर्थ का है ना, पढ़े हो ना। जैसे उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो, डाइपोल है। देखो डाइपोल क्या कहता है कि ए है, ए के साथ क्या बताओ बी, आदित्य ए के साथ क्या है बताओ बी है, तो क्या हो गया, इसमें निश्चित अलग अलग एटम है, कन्फर्म है ना। तो अलग एटम है तो सबसे जो पहले लिखते हैं वो कमज़ोर एटम को, अब बाद में जो लिखते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एटम।
तो अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटो देखो यहाँ तो पाई बॉन्ड नहीं है, ऑटोमेटिकली हम देखते हैं एच ए और बी को बॉन्ड बना दिए। हम देखें क्या कुछ देर के बाद कि एच जो है ए पर बेचारा का कमी हो गया, डेल्टा प्लस, अब बी पर क्या अधिकता होगा, डेल्टा माइनस, अपने आप हो गया। ये हम किए नहीं, ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसके बीच में बॉन्ड है, इसका मतलब है कि ए बी के बीच में ऐसा बॉन्ड है। देखो ना, दोनों को बीचों बीच क्या सेम इलेक्ट्रॉन मिला हुआ कि नहीं। अब जब हम उस पर एक्सरे डालते हैं बॉन्ड पर देखने के लिए तो हमको बॉन्ड ए और बी तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे हो जाता है। अब बताओ बीचों बीच काटेंगे तो इसको क्या कम हुआ, इसको क्या ज़्यादा नहीं हो गया, बोलो हाँ या ना, ज़्यादा हो गया ना। समझ आए कि वो बी क्या था, पावर ज़्यादा था, तो सिग्मा बॉन्ड को कि पाई बॉन्ड को, सिग्मे बॉन्ड को, सिग्मे बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड को मतलब क्या किया, खींच लिया। पाई तो टूटे जाएगा, पाई तो टूट गया तो रेजोनेंस हो गया। सिग्मा बॉन्ड क्या किया, टूटा नहीं, घिंचा गया। हम बीच में रहना चाहिए, इधर स्टूडेंट, हमको इधर का स्टूडेंट क्या किया, हमको खींच के ऐसे हमको झुका दिया, हम इधर झुक गए, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चला गया। इधर वाला को ज़्यादा फायदा होगा, इधर वाला को क्या होगा, कम फायदा। तो ये जो घटना हुआ, सिंगल बॉन्ड को एक तरफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कर जाना, उसी का नाम क्या है बताओ ना, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। मैं समझ में गया, व्हाट इज बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। डाई मीन्स होता दो, अब पोल मीन्स जानते हो, पोल पॉजिटिव पोल और क्या निगेटिव पोल। और कौन बॉन्ड घिसका, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पाई बॉन्ड रेजोनेंस में घिसक रहा था, टूटे रहा, घिसक के टूट गया था, तो यहाँ तक घिसक गया, इसलिए डेल्टा साइन दिए। अगर टूट जाता तो यहाँ पर क्या करते प्लस, वहाँ पर क्या करते माइनस। लेकिन यहाँ पर थोड़ा टूटा है, पूरा नहीं टूटा है, बेईमानी किया है, बी क्या है, बेईमान है, लेकिन पूरा बेईमानी नहीं किया, थोड़ा बेईमानी कर ली। थोड़ा इसको ज़्यादा फायदा हो गया, थोड़ा इसको कम फायदा हुआ, नुकसान हुआ थोड़ा सा। तो इस तरह के जो सिग्मा बॉन्ड का जो प्रॉपर्टी हुआ, दैट इज कॉल्ड क्या, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। तो लिख लो डेफिनेशन दो, पहला पॉइंट डेफिनेशन डिफाइन करो कि द बॉन्ड पैरामीटर एक्सप्लेन शिफ्टिंग ऑफ, कौन बॉन्ड बोलो ना, सिग्मा की पाई, सिग्मा बॉन्ड टुवार्ड्स कहो किसके तरफ, टुवार्ड्स मोर स्ट्रॉन्ग नहीं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। स्ट्रॉन्ग को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम and generate partial positive and partial negative charge such parameter is called, कौन है, क्या called, bond dipole moment। बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसका नाम हो गया बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। चलो इसको ऐसे फिगर ऊपर वाला बनाओ, पहले एग्जाम्पल में फिगर बनाओ।
ठीक है, चलो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट क्लियर हुआ। नीतीश, तो दिक्कत डाइपोल मोमेंट किस में होगा? सिग्मा बॉन्ड में। अब पाई बॉन्ड आ गया तो रेजोनेंस। पाई बॉन्ड पूरा टूटा कि थोड़ा टूटा? पूरा टूटा। सिग्मा बॉन्ड टूटा नहीं है, घिसक गया, घिसक गया, है ना, घिसक गया, टूट नहीं, क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड होता है ना, घिसक घुसक सकता है, टूटने का गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। तो ये दिखा दिए। पाई बॉन्ड में ये सब फिगर आता है, सिग्मा बॉन्ड वाला में ऐसे ऐसे फिगर आएगा। अब बताओ इसका फैक्ट्स तुम लोग खुद बोलो। फैक्ट्स में तुम लोग ये बोलो कि ये कब होगा, सेम एटम में कि अलग अलग एटम में? मोनू, अलग अलग एटम होना चाहिए। ऐसे मान लो कि हम बोलेंगे HCl में, बताओ ये डाइपोल मोमेंट होगा? है, होगा, क्योंकि H HCl अलग अलग एटम है। इसका जो हम देखेंगे हम पाएंगे H और Cl पाएंगे, लेकिन डेल्टा माइनस पाएंगे, डेल्टा प्लस पाएंगे। तो पहला पॉइंट हो गया फैक्ट्स में, इट ऑलवेज, वो ना, इट ऑलवेज अकर्स, अकर्स इन किस में? वो ना, डिसिमिलर, डिसिमिलर ना, सिमिलर और डिसिमिलर होता है ना, डिसिमिलर एटम्स, डिसिमिलर एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। डिसिमिलर एटम होना चाहिए, लेकिन किसका आना चाहिए? मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल दिखा देना है। दूसरा बताओ, इससे क्या इंडिकेट करता है? देखो, जिसका डाइपोल मोमेंट है, घिंचाव है, तो आयनिक बॉन्ड है कि कोवलेंट बॉन्ड है? घिंचाव आ रहा है, घिंचाव हो रहा है, तो इसमें आयनिक गुण आ गया कि नहीं आ गया? आयनिक गुण प्लस माइनस पूरा प्लस होता है। अरे पूरा नहीं, हम थोड़ा तो प्लस कर दिए ना। तो पूछेगा कि ये जो बॉन्ड हुआ इसका नाम पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नहीं पोल आया ना, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल, कोवलेंट बॉन्ड यहाँ भी, कोवलेंट बॉन्ड यहाँ भी। तो ये कौन, इस बॉन्ड का दूसरा नाम, जहाँ डाइपोल है वहाँ पर क्या है? पोलर है, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड हुआ। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कौन बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। दूसरा पॉइंट मैंने लिखना, इट डेवलप पोलर कोवलेंट नेचर, hence it contain, क्या कंटेन कहो? सम आयनिक प्रॉपर्टी। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में कौन प्रॉपर्टी होगा? बोलो, आयोनिक प्रॉपर्टी होगा। इस बॉन्ड में बिल्कुल आयनिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो आप ध्यान देना कि किस में ज़्यादा आयनिक होगा, बताओ? सी में। बताओ, जैसे तुमको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वो बताइए HF है और HCl में कौन ज़्यादा आयनिक? HF ज़्यादा। क्यों? बोलो, कैसे पता लगाओगे? कि EN वैल्यू, कौन वैल्यू बोलो? EN। H का EN वैल्यू 2.1, और F का क्या होगा बताओ ना? F का EN वैल्यू 4.1, इसका क्या होगा? 2.1, इसका EN वैल्यू क्या होगा? 3.2। अब बताओ इसमें कितना का अंतर? 1.1 का अंतर। इसमें कितना का अंतर? 4 होता है, 1.9 का अंतर। तो ज़्यादा अंतर है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीका से F खींचेगा, किसको? H को, H के इलेक्ट्रॉन को, ज़्यादा पोलर ये होगा। तो क्या बताओगे? EN वैल्यू का अंतर जितना ज़्यादा होगा उसका पोलरिटी उतना ज़्यादा होगा। तो मोर द डिफरेंस ऑफ कौन वैल्यू? कहो ना, डिफरेंस ऑफ EN वैल्यू, EN वैल्यू मोर विल बी पोलैरिटी। सी हो गया। और डी में परसेंटेज एक फार्मूला निकाल दिया, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फार्मूला। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन किस बॉन्ड में? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में कितना होगा? इसके लिए दिखा गया, बताओ ना, डाइपोल मोमेंट, गौर करना, इसका सिंबल होता है म्यू। क्या होता है? म्यू। तो म्यू बता एक्सपेरिमेंटल मशीन से निकालेंगे, और म्यू कैलकुलेटेड, और गुने क्या कर देंगे बताओ ना? ये फार्मूला से निकालेंगे, कैलकुलेटेड याद रखोगे, और गुने परसेंट है तो गुने क्या निकालेंगे? 100।
और तुम्हारे मन में होगा कि सर हम ये क्या, ये तो ये तो दिया रहता है, ये कैसे निकालेंगे? तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर समझते हो ना? ये खींचेगा तो साइन दिखाते हैं। तो इट इज क्या बताओ, कौन क्वांटिटी बोलो? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में तुम पढ़े हो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है ना? तो हाँ, हैंस सोन बाय, गौर करना, सोन समझे दिखाते हैं, बाय क्या? एरो। एरो देखो आप, जैसे अभी तो लोगों को बताया HCl बोले हैं ना, Cl ज़्यादा खींचेगा, Cl तरफ ऐसे एरो दिखाएंगे। अब समझ गए, ये हेड है और ये टेल हुआ। तो ये डाइपोल मोमेंट इंडिकेट कर रहा है। इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे? तो म्यू बराबर होता है Q इंटू आर। अब बोलो Q इंटू आर, समझ गए? Q माने क्या? चार्ज। इस पर माइनस है, इस पर क्या है? प्लस है, तो चार्ज आ गया। और कितना का डिस्टेंस है? डिस्टेंस माने क्या? आर। तो यहाँ पर Q क्या हो गया बोलो? चार्ज। और R क्या हो गया बोलो ना? R हो गया डिस्टेंस। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा म्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो निकाल लो, ये कौन? ई पॉइंट, एफ आर। दोनों पॉइंट क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स में। ये इसका Q दिया हुआ है, R दिया हुआ, म्यू बताइए, निकाल लो, गुना कर दो। डाइपोल मोमेंट का ये 5-6 पॉइंट हो गया। हो गया होगा? दोनों पॉइंट सब नोट कर, सारा पॉइंट सब क्वेश्चन है, सब का DPP का, टेस्ट का, ये सब क्वेश्चन होगा। पॉइंट ही सबसे पॉइंट से याद रखने में सुविधा होगा। ये पढ़ें, ये पढ़ें। चलो, तो आज हम लोग 2 चीज़ क्लियर किए। कल का टर्म्स क्या था बोलो? कैसे कार्बाइड है, कैल्शियम में क्या बताया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड। मार्बल का फॉर्मूला जानते हो? नहीं जानते? मार्बल समझे? टाइल्स मार्बल जो होता है ना, या इसी का दूसरा नाम लिख दें लाइम स्टोन। जानते हो फॉर्मूला क्या होता? बट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट, यही टाइल्स हुआ, मार्बल्स हुआ, है ना? चौक भी होता, चौक जो खल्ली होता है, चौक भी होता है। ये टर्म्स हो गया आज का, नोट कर। क्लियर हो गया ना? चले, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में अगला टॉपिक। पहले सबसे पहले कौन आता है क्लास में? यहाँ पर 7 से 8 में? नहीं, ये तो इसके तुम क्या अंकुश कुमार आता था? अंकुश का गायब है। अच्छा, अभी ठंडी। हाँ, सिलेबस 11th फिर से करेगा, अगले साल पढ़ेगा। चलो, जो पहले आता है वो DPP उतार के रखोगे बोर्ड पर, ठीक है? वो अपना कल से यही करना।